बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 28 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का बच्चों लेक्चर जो है वो कंटिन्यूटी है कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का हम पार्ट सी तक कर चुके हैं। आज उसका होगा पार्ट डी। ठीक है, 19 कंडीशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। ये आज होगी कंडीशन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली यूजेज है जिसको हम कहेंगे मिसलेनियस यूजेज है इंग्लिश की, एडवांस्ड यूजेज है इंग्लिश की। इसको आप एडवांस्ड यूजेज भी कह सकते हैं, इसको आप मिसलेनियस यूजेज भी कह सकते हैं इंग्लिश की। और इनके अंदर हर एक के अंदर अपना एक कंडीशनल वर्ब होता है, अपना एक अंदाज़ होता है बोलने का। ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कई दफ़ा चूँकि L1 और L2 का डिफरेंस बहुत है, यानी L1 मीन्स उर्दू, L2 मीन्स इंग्लिश। तो जब हम कई उर्दू के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके अंदर एक वैरायटी आती है, अंदाज़ आता है। कई दफ़ा लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाता है लेकिन कई दफ़ा लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होता। ठीक, सो आज हम शुरू करेंगे कंडीशन नंबर 20 से। और कंडीशन नंबर 20 है यूज़ ऑफ सो और दैट, यानी फ़िक्रे के पहले हिस्से के साथ हम सो और दूसरे हिस्से के साथ दैट लगाते हैं। ठीक है, कब लगाते हैं? जब फ़िक्रे में सेंस हो इतना और के। मुझे मैं कहता हूँ वो इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, तो पहले हिस्से के साथ हम लगा देंगे सो और दूसरे हिस्से के साथ हम लगा देंगे दैट, और फिर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। यानी मीन्स उसमें कोई ख़ास फार्मूला, ख़ास कंडीशन इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ पहले हिस्से में सो लग जाएगा और दूसरे हिस्से में दैट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसी का दूसरा अंदाज़ है टू एंड टू, TOO, जिसका मतलब होगा इतना। पहले हिस्से के साथ लगेगा TOO विच मीन्स इतना, और दूसरे हिस्से के साथ लगेगा TO2 और उसका मतलब होगा के नहीं सकता। क्या मतलब होगा? के नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हम सो और दैट लगाते हैं तो जो के नहीं सकता है उसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। लेकिन जब हम टू और टू लगाते हैं तो फिर वो जो अगला टू लग गया है उसके अंदर ही के भी आ गया, उसके अंदर भी नहीं भी आ गया, उसके अंदर ही सकना भी आ गया। ठीक है, तो बच्चों इन फ़िक्रों को जब हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब पहले हिस्से के साथ लफ्ज़ आ जाए इतना और दूसरे हिस्से के साथ लफ्ज़ आ जाए के नहीं सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक ही फ़िक्रे को अगर हम देखते हैं, मसलन वो इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, वो इतना बीमार है कि चल नहीं सकता। तो अगर हम इसको सो और दैट के मुताबिक करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो इतना बीमार है, ही सो इल, कि वो चल नहीं सकता। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा दैट ही कैन नॉट वॉक, ही सो इल दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो पहले से में क्या लग गया? सो, दूसरे से में क्या लग गया? दैट। इसी फ़िक्रे को अगर हम टू और टू के अंदाज में करें तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ टू इल, TOO, ही इज़ टू इल टू वॉक। अब इसका मतलब क्या हो गया? ही इज़ टू इल, वो इतना बीमार है, टू वॉक, के चल नहीं सकता। वॉक तो हो गया चलना, तो टू में क्या आ गया? के नहीं सकता। तो बच्चों इन फ़िक्रों को हम दोनों अंदाज में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे वो इतना चालाक है कि पकड़ा नहीं जा सकता, वो इतना चालाक है कि पकड़ा नहीं जा सकता। अब फिर सो और दैट से अगर हम करें तो हम क्या कहेंगे? ही सो इल दैट पकड़ा नहीं जा सकता। देखो ना, पहले ऐसा सिंपल क्या है? वो इतना चालाक है, ही सो क्लेवर, नॉट इल, सॉरी, ही सो क्लेवर। ठीक है, यही सो कनिंग, यही सो क्लेवर कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। देखो ना, पकड़ा नहीं जा सकता इज पैसिव, तो हम कहेंगे दैट ही कैन नॉट बी कॉट या अरेस्टेड। ठीक है, अब इसी को अगर हम टू और टू के अंदाज में करें तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट। तो देखो, जो बार बार आपको पढ़ाया, पीछे कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि टू का जहाँ टू के साथ V1 आता है, अगर उसका पैसिव सेंस आ जाए तो टू के साथ बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो यही फिक्रा बन जाता है, ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी कॉट या अरेस्टेड, या ही इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट या टू बी अरेस्टेड। ठीक, सो ये थी बच्चों कंडीशन नंबर 20।
अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 21। अब बच्चों ये कंडीशन नंबर 21 में अब आगे कुछ कंडीशंस ऐसी आ रही हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये टेंसेस में भी आपको हर टेंस के साथ आपको पता है मैं एक आध कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ा देता था एडवांस शो करने के लिए। अब उनको वहाँ भी पढ़ा, ये समझो रिपीट हो रहा है, ये वहाँ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैं दोबारा इस चैप्टर में इसको शामिल किया है क्योंकि बेसिकली तो ये कंडीशनल यूजेज है ना, तो हम उसको कंडीशन के तहत ही उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंडीशन नंबर 21 है कि सिंपल सेंटेंसेस इन 2 पार्ट्स, कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस हमने क्या कहा था, वो होते हैं जिनमें कोई वर्ब नहीं होता, ऐसे फ़िक्रे जिनमें लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी की पहचान, किसी की हालत या किसी की मलकियत बताई जाती है, ये सिंपल के फ़िक्रे होते हैं। अब ये फ़िक्रे जब दो हिस्सों में आ जाएं, इंग्लिश में या उर्दू में, तो ये 2 तरह के होते हैं बच्चों। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक तरह तो ये होता है कि दोनों हिस्से सिंपल हो, पहला हिस्सा भी सिंपल, दूसरा हिस्सा भी सिंपल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक हिस्सा सिंपल हो और दूसरा हिस्सा एक्टिव हो या पैसिव हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं। तो अगर वो फ़र्ज़ करें पहला हिस्सा सिंपल है, दूसरा हिस्सा एक्टिव है, तो इसके टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिंपल वाला है उसको हम सिंपल के अंदाज में लिखते हैं, जो एक्टिव पैसिव वाला है उसको हम एक्टिव पैसिव के अंदाज में लिखते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर ही हैज़ अ कार नाउ, ही हैज़ अ कार नाउ, उसके पास अब गाड़ी है। एंड बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन। आपको पता है 2 कंप्लीट हिस्से हो तो उनको जोड़ने के लिए हमेशा एंड 2 हमने कंपाउंड सेंटेंस में भी पढ़ा था कि 2 एक जैसे फ़िक्रे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ अ कार नाउ, यानी अब उसके पास गाड़ी है। एंड आई हैड अ न्यू कार लास्ट ईयर, मेरे पास पिछले साल, अब देखो ना टेंस भी चेंज है, एक प्रेजेंट एक पास्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हमने कहा ही हैज़ अ न्यू कार नाउ एंड आई हैड अ न्यू कार लास्ट ईयर। ठीक, तो दोनों इसके दरमियान तो दोनों इससे सिंपल हो गए, बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर इट कैन बी ए सेंटेंस जिनमें एक हिस्सा सिंपल होगा एंड द अदर पार्ट कैन बी एक्टिव और पैसिव। अब वो एक्टिव हो या पैसिव हो, उन दोनों की अपने अपनी सेंस के मुताबिक तर्जमा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ही हैज़ अ हॉर्स दैट रन्स वेरी फास्ट। अब देखो ना, ही हैज़ अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है, सिंपल मलकियत ज़ाहिर कर रहा है। ही हैज़ अ हॉर्स दैट रन्स वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ भागता है, एक्टिव, सो दैट रन्स वेरी फास्ट। तो एक हिस्सा सिंपल हो गया, एक हिस्सा एक्टिव हो गया। इसी तरह एक और फिक्रा देखते हैं, ही हैड अ कार दैट वॉज रिपेयर्ड एवरी ईयर। ही हैड ए कार, उसके पास गाड़ी थी, दैट वॉज रिपेयर्ड पैसिव, वॉज के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा, तो क्या हो जाएगा, दैट वॉज रिपेयर्ड। सो एक तरफ सिंपल और एक तरफ इंडेफिनिट, लेकिन एक तरफ सिंपल एक तरफ एक्टिव पैसिव। ठीक, तो ही हैड अ कार दैट वॉज रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो ये थी बच्चों कंडीशन नंबर 21। ठीक, अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 22, यूजेज ऑफ पास्ट टाइम विद सिंपल सेंटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों वो गलती है, मैंने आपको सिंपल के फिक्रों में भी पढ़ाया था, लेकिन ये दोबारा मैंने कहा रिपीट कर रहा हूँ इधर, चूँकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब वो सिंपल के फिक्रे में टाइम भी लगाते हैं ना तो उसको सिंपल ही रहने देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वो बीमार है, तो मैं कहूँगा ही इज़ इल, वो 2 दिन से बीमार है, ही इज़ इल फॉर 2 days। अब ये गलत हो गया, जब उसके साथ टाइम लग गया, ठीक है, वो बीमार है, ठीक है, ही इज़ इल, वो काफ़ी अरसा से बीमार है, टाइम लग गया, लेकिन ये टाइम इनडेफिनेट टाइम है, यानी काफ़ी अरसा टाइम नहीं दिया, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, गलत। जब सिंपल के फिक्रे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, उसके साथ माजी का वक्त आ जाए तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट सिंपल में बदल जाता है। और परफेक्ट सिंपल से मुराद आपको पता है कि अगर इज़ एम आर है तो वो हैज़, हैव, बिन में तब्दील हो जाएगा। अगर वॉज वर है तो वो हैड, बिन में तब्दील हो जाएगा। अगर शेल, विल है
और साथ बी लगा हुआ है तो वो शैल विल हैव बिन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम मिसाल जो है वो देखते हैं। ही इज़ इल, अभी वो प्रेजेंट सिंपल, वो बीमार है, ही इज़ इल, तो ही हैज़ बिन इल फॉर 2 वीक्स, इसका मतलब 2 हफ्ते से बीमार है। ही हैज़ बिन, ये नहीं कहेंगे ही इज़ इल फॉर 2 वीक्स, क्योंकि उर्दू वही है। देखो उर्दू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखो वो बीमार है, वो 2 हफ्ते से बीमार है। उर्दू स्ट्रक्चर, उर्दू बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, उर्दू स्ट्रक्चर पे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारा फ़र्क इंग्लिश स्ट्रक्चर पे पड़ता है। ठीक, तो हम कहेंगे ही हैज़ बिन इल फॉर 2 वीक्स। ठीक, इसी तरह ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था पास्ट में, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, लेकिन ही हैड बिन द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज फॉर 2 years, यानी वो 2 साल से इस कॉलेज का प्रिंसिपल था। अब जब टाइम बीच में आ गया 2 साल, अब ये फिर पर देखो ना, ही वॉज किस में बदला, हैड बिन में बदला, यानी वॉज का पास्ट क्या बना, सिंपल में हैड बिन। ठीक, सिर्फ हैड नहीं लगाना, याद रखें, ही हैड बिन द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज फॉर 2 years। एक और फ्यूचर की मिसाल ले देते हैं, ही विल बी माई फ्रेंड नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल मेरा दोस्त होगा, ही विल बी होगा, ही विल बी माई फ्रेंड नेक्स्ट ईयर, या ही विल हैव बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years, यानी वो 2 साल से मेरा दोस्त होगा, तो हम कहेंगे ही विल हैव बिन। देखो ना, विल बी किस में बदला, हैव बिन। ठीक है, तो ही विल हैव बिन, और विल की जगह, विल के बाद कभी हैज़ नहीं लगता, आपको पता है इन्फिनेटिव फॉर्म, और हैज़ और हैव में इन्फिनेटिव क्या है, बिन। ठीक है, सॉरी हैज़ हैव में इन्फिनेटिव क्या है, हैव। ठीक, उसके बाद आगे बच्चों कंडीशन नंबर 23। कंडीशन नंबर 23 ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले वैसे, यूज़ ऑफ टू इन एनी सेंटेंस, के हम टू का इस्तेमाल जो है वो कब करते हैं किसी फ़िक्रे के अंदर, जब एक फ़िक्रे में एक वर्ब लगा, कोई भी टेंस हो, 12 में से 12 के 12 टेंसेस में से कोई भी टेंस हो, अब टेंस आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, उसमें हम टू कब लगाते हैं बच्चों, उनके साथ उसमें हम टू उस वक्त लगाते हैं जब ये सेंस देनी हो कि एक काम एक ख़ास मकसद के लिए हो रहा है। मतलब मिसाल मैंने आपको दी थी, वो किताबें ख़रीदने लाहौर गया। ठीक है, तो वो मेन बात क्या है, मेन एक्शन क्या है, वो लाहौर गया, तो हम कहेंगे ही वेंट टू लाहौर, क्या करने गया, टू बाय बुक्स। तो जब रीज़न दिया गया हो, व्हेन द एक्शन इज सच दैट वन एक्शन इज ऑफ एनी टेंस बट द अदर एक्शन शोज अ रीज़न बिहाइंड इट, वो उसकी वजह बयान करता है, रीज़न बयान करता होता, वो भी एक्शन है, तो हम उसके साथ उसमें टू लगाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो बच्चों कौन सा टेंस है, हम उसके साथ टू लगाते हैं, और टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। ठीक, मिसाल के तौर पे, आई गो टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र, आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाता हूँ, टू मीट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मिलने, तो टू मीट, टू क्यों लगा, ठीक है, मैं लाहौर जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, देखो 2 एक्शन है, लाहौर जाना, दोस्तों को मिलना, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई गो टू लाहौर, दूसरा क्या है, टू मीट माई फ्रेंड्स, आई गो टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड्स। ठीक, आगे, ही केम फ्रॉम कराची, वो कराची से आया, ही केम फ्रॉम कराची टू, क्या करने आया, टू बाय स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट, कि सियालकोट आपको पता है एक स्पोर्ट्स सिटी है, सर्जिकल सिटी है, स्पोर्ट्स गुड्स यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स गुड्स हैं, तो ही केम फ्रॉम कराची, वो कराची से आया, पास्ट इंडेफिनिट, क्या करने आया, टू बाय, अब देखो ना, हमने नहीं कहा टू बॉट, टू बाय। ठीक, स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट। ठीक, इसी तरह बच्चों कंडीशन नंबर 24। ठीक है, ये कंडीशन भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा पढ़ते हैं, वो है आईएनजी का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ आईएनजी विद अ प्रेपोजिशन, यानी हम किसी प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखें बच्चों, कोई भी प्रेपोजिशन लगा हो अदर देन टू, ऑन लगा हो, एट लगा हो, फॉर लगा हो, इफ़ लगा हो, इफ़ तो प्रेपोजिशन है, अबाउट लगा हो, आफ्टर लगा हो, बिफोर लगा हो, अलोंग लगा हो, कोई भी प्रेपोजिशन लगा हो, फिक्रे में कहीं भी लगा हो और उसके फ़ौरन बाद वर्ब आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन लगा हो और उसके फ़ौरन बाद वर्ब आ जाए, तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी में होगा, इररिस्पेक्टिव अगेन के व्हाट द टेंस इज, जो मेन एक्शन होगा वो उसी टेंस में होगा,
मेन एक्शन को ये नहीं देखना होता कि वो उर्दू में पहले आ रहा है कि इंग्लिश में, जहाँ मर्जी आ रहा है। मेन एक्शन विल बी इन द टेंस इन विच इट इज़ स्पोकन, जबकि उसका जो हेल्पिंग एक्शन होगा यानी उसका जो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशनल यूज़ के फ़ौरन बाद हम ing लगाएंगे। इररिस्पेक्टिव को इंडेफिनेट का फिक्र है, परफेक्ट का है, कॉन्टीन्यूस का, हमें से कोई गर्ज नहीं है, हम उसके साथ ing इस्तेमाल करेंगे। ये फ़र्क आपने याद रखना है। हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? ing इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब मिसाल उसकी मैं आपके सामने देता। हाँ, लेकिन क्या बताया? टू लगा, वो भी पड़ा है टू का इस्तेमाल। टू हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म। मसलन ही गोज़ टू स्कूल आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सवेरे क्रिकेट खेलता है फिर वो स्कूल चला जाता है। ही गोज़ टू स्कूल आफ्टर। अच्छा, अगर फर्स्ट को मैं फिक्रा थोड़ा बदल देता हूँ, ही मीट्स हिज ग्रैंड मदर बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी वो अपनी दादी अम्मा से मिलता है। जैसे हमारे बच्चे जाके स्कूल जाने से पहले दादी अम्मा को सलाम करने जाते हैं, वो अपनी दादी अम्मा को मिलता है। ही मीट्स हिज ग्रैंड मदर बिफोर गोइंग टू स्कूल। सो ही मीट्स हिज ग्रैंड मदर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक, सो रूल क्या बन गया कि हमने प्रेपोजिशन के साथ कोई भी प्रेपोजिशन को, मैंने ये भी नहीं कहा ऑन है, एट है, इन है, कहीं भी ऑन। बस देखो ना, ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन सीइंग द लायन। देखो ना, ऑन के बाद क्या आ गया? ing आ गया। ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन सीइंग द लायन। अब जब ऑन लगा हुआ है, स्टार्टेड शाउटिंग पास्ट कंटिन्यूस ऑन सीइंग द लायन। ठीक है, यानी लायन को देख के उसने चीखना शुरू कर दिया। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी प्रेपोजिशन फिक्रे में आ जाए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस स्वाय टू के, उसके साथ टू इज़ एन एक्सेप्शन और उसके बाद वर्ब लगा हो तो वो हमेशा ing में होगा। और एक और बात बच्चों, मैंने बड़ी दफ़ा आपको ये बात बताई है, पहले भी बताई है, वो ये कि इंग्लिश में जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सो ये बात कभी आपने नहीं भूलनी कि एक रूल है, फ़र्ज़ करें उस रूल के साथ जो है वो एक एक्सेप्शन भी आ सकता है, उस एक्सेप्शन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने ज़हन में रखना है कि वो एक्सेप्शन भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद आ गया बच्चों कंडीशन नंबर 25, यूज़ ऑफ ing विद कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब्स। देखो ना, इससे क्या मुराद है? ये रूल भी पहले मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक फ़िक्रे में कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई टेंस हो, लेकिन उसमें दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं, एक वर्ब बीच में कुछ और ना आए, कोई कंजंक्शन, कोई प्रेपोजिशन, कोई चीज़ ना आए, फर्स्ट वर्ब एंड द सेकंड वर्ब, दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं, तो जो फर्स्ट वर्ब होगा दैट वुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो भी टेंस होगा, और जो सेकंड वर्ब होगा वो हमेशा ing में होगा। फर्स्ट वर्ब चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है तो सेकंड फॉर्म होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी, फ्यूचर का है तो शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, कोई भी टेंस है, परफेक्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। पहले वर्ब से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेन वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद जो वर्ब आया वो हमेशा ing में होगा। लेकिन शर्त क्या है कि इसके बीच में, ये नहीं कि बीच में एंड आ गया तो आप क्या उसको आई नो, एंड आ गया तो फिर तो दोनों एक ही टेंस में होंगे। ये रूल है कि when two verbs they are used together, the first verb will always be according to the tense, whereas the second verb would always be in ing। मिसाल उसकी देखें, he started shouting on seeing the lion। इसमें देखो ना, इसमें तो तीन रूल आपके सामने आ गए। he started shouting on seeing the lion। ठीक, और ये भी याद रखें, जिस तरह टू हम इस्तेमाल करते हैं किस सेंस में, जब एक काम के लिए दूसरा काम हो रहा है, एक काम के लिए दूसरा काम हो तो हम टू लगाते हैं, और अगर एक काम के होने पर दूसरा काम हो रहा होता तो फिर हम ऑन लगाते हैं। देखो ना, ही स्टार्टेड शाउटिंग, स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट, उसने चीखना शुरू कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट, शाउटिंग, हमने ये नहीं कहा ही स्टार्टेड शाउटेड, नो, वो ing में आया, सेकंड वर्ब फौरन ing में आया, और ये चूंकि काम के होने पर काम हो रहा है तो इधर टू नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन सीइंग द लायन। ठीक, या ही विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट
ही विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एज ही ग्रोज अप। अब देखो ना, अगर एज के बाद ही ना होता, ठीक है, तो एज वो तो फिक्र ही नहीं था ना, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर एज के बाद ही ना होता तो ये ग्रोज भी आईएनजी में होना था, क्योंकि एज भी एक प्रपोजिशन है तो उसके बाद भी आईएनजी लगना था, ठीक। सो ही विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, ही विल स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल स्टार्ट प्ले क्रिकेट, नहीं प्लेइंग क्रिकेट। सो बच्चों रूल क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर एक फ़िक्रे में दो वर्ब्स आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, इनके दरमियान कोई चीज़ ना हो, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ब शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द टेंस, इट कैन कम इन 12 टेंसेज, एंड द सेकंड वर्ब जो है वो हमेशा आईएनजी में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द टेंस इज, ठीक। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं कंडीशन नंबर 26 पे। कंडीशन नंबर 26 है यूज़ ऑफ पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनेट टुगेदर। पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनेट सॉरी, पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट फ़िक्रे जो हैं वो इकट्ठे जो हैं वो कब इस्तेमाल होते हैं। देखें, पहला रूल तो ये है, अगर फ़िक्रे के दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका पहला रूल ये है कि इफ़ बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब चाहे पहला भी इंडिपेंडेंट है, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आपको पता है जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, वो सेंटेंस के दरमियान हमेशा कोई कंजंक्शन आता है। तो अगर फ़र्ज़ करें दोनों पार्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट कंप्लीट मीनिंग, बीच में कंजंक्शन आ गया, तो इररिस्पेक्टिव के कौन सा हिस्सा प्रेजेंट का है और कौन सा हिस्सा पास्ट का है, जो प्रेजेंट वाला है वो प्रेजेंट ही रहेगा और जो पास्ट वाला है वो पास्ट ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सुन लें, अगर दो हिस्से इंडिपेंडेंट क्लॉज हों तो पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, दूसरा हिस्सा अगर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। मिसाल मैं देता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, आई गो टू स्कूल, आई गो जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, एंड ही वेंट टू स्कूल बाई कार येस्टरडे, ही वेंट वो गया था, बाई कार, ये सिर्फ एक दफ़ा, कल की बात हो रही है, रोज़ की बात नहीं हो रही, कल की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है दो के लिए चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक आदत के लिए और एक दफ़ा होने के लिए, या एक दफ़ा का अमल है, मैं जाता हूँ, ये रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट में हमने क्या कहा, ही वेंट, वो एक दफ़ा, हमने सिर्फ कल की बात की है कि कल वो गाड़ी पे आया था, ठीक है। आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, मैं तो रोज़ाना बस पे स्कूल जाता हूँ, एंड ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे। अब यहाँ एंड की जगह बट भी लग जाए तभी ठीक है, बट ही, लेकिन, ठीक है, ही वेंट टू कार। इसी तरह एक और मिसाल में देता हूँ, अब इसमें देखो ना, पहला हिस्सा प्रेजेंट था, प्रेजेंट में रहा, दूसरा पास्ट में रहा, तो अब इसको उल्ट कर लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे, उस हिस्से को पहले ले आते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे एंड आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब पास्ट पहले आ गया, प्रेजेंट बाद में चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़िक्रा दोनों सूरतों में बिल्कुल दुरुस्त रहा, फ़िक्रे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे एंड आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें फ़िक्रे का पहला हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज, इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज और वो प्रेजेंट में हो तो फिर भी दूसरे हिस्से को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा हिस्सा चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। मसलन ही नोज़ दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ही नोज़ दैट ही वेंट देयर, पहले हिस्सा प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट मेरे ही नोज़ दैट ही इज़ अ गुड बॉय, प्रेजेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पहला हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज हो यानी नामुकम्मल हो और दूसरा हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, लेकिन पहला हिस्सा पास्ट में आ जाए, ध्यान से सुन लें, पास्ट में आ जाए तो दूसरा हिस्से को भी पास्ट में होना लाजम है, सवाए यूनिवर्सल ट्रुथ के।
दूसरा हिस्सा पास्ट में होगा। अब वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर वो पास्ट है तो पास्ट का पास्ट बन जाएगा, और अगर वो फ्यूचर है तो फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा। मैं उसकी आपके सामने मिसाल देता हूँ। मसलन मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। आई न्यू दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। आई न्यू दैट ही वॉज दोस्त है। उर्दू में देखो ना, ये फ़र्क उर्दू का है। उर्दू में देखो ना, मैं जानता था है, उर्दू में ये प्रेजेंट में हो सकता है। हम उर्दू में अब ये नहीं कहेंगे गलत है, उर्दू में बिल्कुल ठीक है। उर्दू में अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। अब ये नहीं कहेंगे मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, नहीं, वो मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। उर्दू में हम इस तरह बोलेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। इंग्लिश में गलत होगा, और यही वजह है ट्रांसलेट करते हुए फिर ये डिफरेंस आ गया L1 और L2 का। देखो, जहाँ L1 और L2 में कोई डिफरेंस नहीं, कभी एरर नहीं होता। आगे मैं जब चैप्टर नेक्स्ट शुरू करूँगा इस कंडीशनल्स के बाद, वो होगा कॉमन एरर्स। उसमें आपको बड़े एरर्स पढ़ाऊँगा। आपको मेरा हाल है कुछ सैकड़ों के हिसाब से एरर्स पढ़ाऊँगा, 200-250 एरर्स होंगे उसके अंदर, ठीक। तो आप देखोगे कि जहाँ L1 और L2 में कोई फ़र्क नहीं है, कोई एरर नहीं आता, लेकिन जैसे ही L1 और L2 में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, उधर फ़ौरन एरर जो है वो आ जाता है, गलत हो जाता है। अब यहाँ देखो ना, मिसाल के तौर पे मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अब एक आम स्टूडेंट, नालायक स्टूडेंट, ये एक आम स्टूडेंट जल्दबाजी में फिक्रा किएगा तो कहेगा मैं जानता था, आई न्यू कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। गलत, दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक। इसी तरह उसे पता था कि मैं उसके सारे काम करता हूँ। मैं उसके सारे काम करता हूँ, है ना, करता हूँ। मैं उसके, आप अकेला अकेला बोले ना, मैं उसके सारे काम करता हूँ। आई डू ऑल हिज वर्क्स, आई डू ऑल हिज शोर्स, आई डू ऑल हिज वर्क्स, ठीक। लेकिन वो जानता था या उसे पता था, ठीक है, उसे पता था कि मैं उसके सारे काम करता हूँ। फिर हूँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उर्दू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंग्लिश को क्या फ़र्क पड़ा। ही न्यू दैट आई डिड ऑल हिज शोर्स या टास्क्स या वर्क्स, लेकिन टास्क्स या शोर्स इज़ अ बेटर वर्ड। सो ही न्यू दैट आई डू नहीं, आई डिड ऑल हिज शोर्स, टास्क्स, किसी सेंस में हम कह सकते हैं ड्यूटीज़, मैं उसकी सारी ड्यूटीज़ करता था, ठीक। वो जानता था। एक्सेप्शन मैंने आपको पहले कह दिया कि एक्सेप्शन इज़ जस्ट द यूनिवर्सल ट्रुथ, और वो एक्सेप्शन ये है, वो जानता था कि खुदा एक है। वो जानता था कि खुदा एक है। ही न्यू दैट गॉड इज़ वन। ही न्यू दैट गॉड इज़ वन। वो जानता था कि खुदा एक है। ही न्यू दैट गॉड इज़ वन, ठीक। सो इधर हम कहेंगे गॉड इज़ वन, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ इज़ एन एक्सेप्शन। वहाँ मसलन वो जानता था कि ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल तो आगरा में ही है, तो हम क्या कहेंगे, ही न्यू दैट ताजमहल इज़ इन आगरा। ये नहीं कहेंगे वॉज इन आगरा, इज़ इन आगरा। सो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस, उसको हम प्रेजेंट में रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही फ़िक्रा दुरुस्त समझा जाता है, ठीक। उसके बाद बच्चों हम आगे कंडीशन नंबर 27 पे, या आज की लास्ट कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 27 भी 2 पार्ट्स के बारे में है कि यूज़ ऑफ फ्यूचर विद प्रेजेंट एंड पास्ट इन 2 पार्ट्स, कि अगर 2 पार्ट्स में सेंटेंस हों तो फ्यूचर को और इनका आपस में रिलेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें भी बच्चों अक्सर एरर स्टूडेंट करते हैं, ख़ास तौर पे प्रेजेंट और फ्यूचर के कम्बिनेशन में, ठीक। वो कैसे करते हैं, फ़र्ज़ करें एक फ़िक्रा है। पहला रूल इसका ये है कि अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक, पहला हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज है और उसका सेकंड पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फर्स्ट पार्ट इज़ सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड सेकंड पार्ट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ऐसे है तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में जब हम लिखने लगते हैं, ट्रांसलेट करने लगते हैं, तो इसमें अक्सर ही होता है कि उर्दू में जब हम इंग्लिश में फ़र्ज़ करें पहला हिस्सा भी फ्यूचर है और दूसरा हिस्सा भी फ्यूचर, ठीक है। मसलन जब वो लाहौर जाएगा तो अपने दोस्तों से मिलेगा, ठीक है। अब दोनों, जब वो लाहौर जाएगा
तो वो अपने दोस्तों से मिलेगा। अब इसका जब वो लाहौर जाएगा नामुकम्मल है, सबॉर्डिनेट है। अगर बारिश होगी, ठीक है, तो सड़कों में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फ्यूचर है। इंग्लिश उर्दू में दोनों फ्यूचर रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में इफ़ द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ सबॉर्डिनेट क्लॉज इज़ इन फ्यूचर, इन इंग्लिश इट विल नॉट बी इन फ्यूचर। इंग्लिश में ये प्रेजेंट में लिखा जाएगा। अब वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, यानी वो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। और जो मेन एक्शन है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो फ्यूचर में लिखा जाएगा। उसकी मैं बड़ी खूबसूरत मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। जब वो लाहौर जाएगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर मिलेगा। जब वो लाहौर जाएगा, जब वो, अब देखो ना मैं फ़िक्रा बोलता हूँ, जब वो लाहौर जाएगा, बात मुकम्मल है कि अधूरी है? अधूरी है, ठीक है। तो जब वो लाहौर जाएगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा। तो पहला हिस्सा जब वो लाहौर जाएगा, व्हेन ही गोज़ टू लाहौर, ये नहीं कहेंगे व्हेन ही विल। उर्दू में देखो ना, जब वो लाहौर जाएगा, एक स्टूडेंट लफ्ज़ी तर्जुमा करेगा तो वो कहेगा व्हेन ही विल गो टू लाहौर, गलत। व्हेन ही गोज़ टू, हाँ, अगर अकेला होता वो लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर। जब वो लाहौर जाएगा, व्हेन ही विल गो टू लाहौर, गलत, व्हेन ही गोज़ टू लाहौर, ठीक है। तो अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेगा। ही शैल, और ज़रूर में आपको पता है शैल विल में और विल शैल में बदलता है, तो ही के साथ वैसे विल लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही शैल मीट हिज फ्रेंड्स, ठीक। एक और मिसाल देखें, जब बजट पेश होगा तो दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। जब बजट पेश होगा तो दुकानदार चीज़ें बढ़ा देंगे। अब दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे मुकम्मल हिस्सा है, लेकिन जब बजट पेश होगा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, नामुकम्मल है। इंग्लिश में इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। मसलन जब बजट पेश होगा, व्हेन द बजट इज़ प्रेजेंटेड, ठीक है, व्हेन द बजट इज़, देखो ना, अगर ये कॉन्टिन्यूस का फिक्रा हो, जब बजट पेश हो रहा होगा, या जब वो रो रहा होगा, व्हेन ही विल बी क्राइंग, नो, व्हेन ही इज़ क्राइंग। इसको कंटिन्यू, जो भी फ्यूचर का होगा, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट पर नामुकम्मल हिस्सा, और जो मुकम्मल हिस्सा है वो फ्यूचर में रहेगा। तो देखो, व्हेन द बजट इज़ प्रेजेंटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किया हमने। दूसरा हिस्सा दुकानदार की, एक्टिविस्ट है, दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। द शॉपकीपर्स विल इंक्रीज the prices of things, the shopkeepers will increase the prices of things, ठीक। इसी तरह बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें फ़िक्रे का पहला हिस्सा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, और दूसरा हिस्सा किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो इनके टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर ये प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट रहेगा, वो फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, ठीक है। अगर वो दोनों जो हैं टेंस जो हैं वो अपनी अपनी सेंस दे रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे, मिसाल पहले, अगर पहले फ्यूचर है, ठीक है, अगर उर्दू में ही बोला गया ना, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको जो पहला रूप बताया वो मैंने कहा उर्दू में दोनों फ्यूचर बोले गए हैं, लेकिन इंग्लिश में एक प्रेजेंट होगा और एक फ्यूचर होगा। अब अगर एक प्रेजेंट बोला गया और दूसरा फ्यूचर बोला गया तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर वाला फ्यूचर रहेगा। उल्ट कर लें, पहला फ्यूचर बोला गया, दूसरा प्रेजेंट बोला गया है, तो वो फ्यूचर वाला फ्यूचर रहेगा, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर ईदर प्रेजेंट और फ्यूचर, दे विल रिमेन एज इट इज़, उनके टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। ही विल गो टू लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाएगा। ही विल गो टू लाहौर टुमारो, वेयर एज आई गो टू लाहौर एवरी वीक, मैं तो हर हफ्ते लाहौर जाता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। जबकि मैं हर हफ्ते लाहौर जाता हूँ, आई गो टू लाहौर एवरी वीक, ठीक। इसी तरह ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है, ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। तो अब देखो ना, ही टेल्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट ही विल, अब इसमें फ्यूचर बाद में आ गया, ही विल गो टू लाहौर, अब इसको हमने वुड नहीं किया, विल ही रहने दिया। ही विल टेल मी that he is my best friend, he will tell me, future indefinite, that he is my best friend, present. So if two parts of the sentence they are either present or future, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उर्दू में
ना इंग्लिश में। ठीक, और इसी का बच्चों फिर थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका थर्ड रूल वो ये है कि इफ़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट और वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, पास्ट में है और नामुकम्मल है, मसलन ही न्यू, ठीक है, अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट है और नामुकम्मल है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है, और दूसरा हिस्सा जो है वो अगर फ्यूचर में है तो वो वुड में, क्योंकि ये बात रूल फ्यूचर के लिए ना, तो वो वुड में या शुड में तब्दील हो जाए ना, सॉरी शेल विल दोनों का पास्ट वुड होता है, शुड नहीं होता। कुछ किताबें शुड लगाती हैं, विल की जगह वुड और शेल की जगह शुड, नो, शेल विल दोनों का पास्ट वुड ही आपने लगाना है, तो वो वुड में तब्दील हो जाएगा। अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा नामुकम्मल है, इसका मतलब है अगर फ्यूचर वाला हिस्सा पहले हिस्से पर डिपेंड कर रहा है और पहला पास्ट है तो दूसरा पास्ट में होना लाजम है। अब मिसाल इसकी देखें, ही सेड टू मी पास्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच क्या हुई, ही सेड टू मी दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, दैट ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, कि वो अगले हफ्ते लाहौर जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये ठीक है, गलत है, ही वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। ही सेड टू मी पहले हिस्सा पास्ट, और देखो ना ही सेड टू मी इनकम्प्लीट है, देखो मैंने कहा उसने मुझे कहा, आप जानना चाहते हैं क्या कहा, ही सेड टू मी दैट ही वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो है वो क्या हो गया, वो विल लगाएंगे तो गलत है, वुड लगाएंगे तो वो ठीक है, इट हैज़ टू बी इन द पास्ट, ठीक है। सो ये थे बच्चों आज का हमारा लेक्चर, कंडीशन नंबर 27 तक हमने पढ़ लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, इनमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसको हम इग्नोर करें, हर कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, बार बार इनको देखें, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है, क्योंकि दीज आर न्यू थिंग्स फॉर यू, और इंशाल्लाह अब एक लेक्चर इसका और रह गया है, तो अगले लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।